और ब्रह्म हत्या का तृतीय भाग दे दिया तो जल में झाग और बुलबुले का जन्म हो गया। चतुर्थ स्थान चतुर्थ भाग ब्रह्म हत्या का स्त्री को दे दिया तो स्त्री पहले मासिक धर्म से पीड़ित नहीं होती थी, रजस्वला नहीं होती थी, अपवित्र नहीं होती थी। इंद्र की ब्रह्म हत्या के कारण स्त्री रजस्वला होने लगी, पीड़ित होने लगी। और जब तक ब्रह्म हत्या स्त्रियों को नहीं दी गई थी तब तक किसी कालखंड में स्त्रियां भी जनेऊ धारण करती थी, स्त्रियां भी जनेऊ धारण करती थी। और जब वो अपवित्र होने लगी, रजस्वला होने लगी, मासिक धर्म से पीड़ित होने लगी तो उन्होंने अपने जनेऊ का त्याग कर दिया। तभी जब विवाह होता है तो द्वारचार के समय पर दुर्गा जनेऊ का जो क्रम होता है वो स्त्री का ही जनेऊ होता है, नहीं तो पुरुष का जनेऊ तो पहले ही हो चुका होता है। तो जनेऊ का क्या कारण है? यही कारण है। ब्रह्म हत्या 4 जगह पर बांटी। और यह सूचना जब त्वष्टा मुनि को मिली कि हमारा पुत्र मारा गया है तो त्वष्टा मुनि ने इंद्र के विरोध में यज्ञ प्रारंभ कर दिया। और इंद्र के विरोध में यज्ञ प्रारंभ किया। मंत्रों के जप में विभेदन होने के कारण उस यज्ञ से वृत्रासुर का जन्म हो गया। और जब वृत्रासुर का जन्म हो गया तो वृत्रासुर इंद्र के पीछे पड़ गया, इंद्र भयभीत हो गया, भगवान की शरण में गया। तो भगवान ने कहा कि दधीच ऋषि से उनकी अस्थियां मांगो। तब अस्थियां मांगी गई और जब अस्थियां मांगी गई तब उनसे वज्र का निर्माण हुआ। श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के अनुसार वज्र का निर्माण हुआ जिससे वृत्रासुर का वध किया गया। तो दधीच की स्त्रियों का मांगना इस प्रकार का था। और मांगना कोई अपराध नहीं था महाराज, क्योंकि दधीच थे साधु संत। और संत का क्या कार्य है? परहेज कर रहे पर कारज के कारण साधु धरा ठाकुर साहब, पर कारज के कारण साधु धरा शरीर। संत सहाय दुख परहित लागी। संत तो परहित के लिए दुख सहते हैं, स्वयं कष्ट सह करके दूसरे को सुख की अनुभूति कराते हैं। संत ऐसे होते हैं। संत सहाय दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। कोमल चित दीनन पर दाया। संत का हृदय तो कोमल होता है, दीनों पे दया करने वाला होता है। अब बताओ कितने दिनों पे दया कर रहे हैं? संत नियमावली में बताया गया कि जो संत होते हैं तो संत कभी भी कठोर वचन नहीं बोलते हैं। अब व्यास जी आ चुके हैं तो भैया धारा के अनुसार मैं इसी क्रम को लगाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि नियम है कि संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय मक्खन के तरीके होता है। इतना ही नहीं, संत नियमावली में, साधु नियमावली में और भी बताया गया। क्या क्या? नहीं तो लई नियमो नी तो नहीं तो लई। अपरिच बचन कबहू नहीं बोले। समदम नियम नीत नहीं बोले, अब परुष वचन कबहू नहीं बोले। परुष माने होता है कठोर, परुष वचन कबहू नहीं बोले। जो संत होते हैं वो कभी भी कठोर वचन नहीं बोलते हैं। अब महाराज संत है, बोलते कैसे हैं कि अति से बोले वचनों कठोरा। अब नियम क्या है? कबहू नहीं बोले। और ये बोलते हैं तो कठोरे बोल रहे हैं। ऐसे संतों महाराज चक्कर में न पड़ो।
धनुष तोड़ने वाले के पीछे न पड़ो। अगर धनुष तोड़ने वाले की खोज करना चाहते हैं तो क्रोध को हटाइए, और अगर नहीं हटा पा रहे हैं तो घटाइए। और देखो, हम क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मणों का सम्मान भी करते हैं, और गड़बड़ किया तो ध्यान रखना, छोड़ते भी नहीं। राजकुमार लक्ष्मण, धनुष के बारे में तुमने बहुत ही नवीन चिंतन दिया। मेरा हृदय कहता है कि अभी से पहले आप लोगों ने ये सुना नहीं होगा, कि सुना था। तो इस नवीन चिंतन के लिए मैं राजकुमार लक्ष्मण का साधुवाद करता हूँ। अब बात आती है कि धनुष टूटा क्यों? क्योंकि नारद जी के द्वारा वर का तो चयन करा दिया गया था, और माता पार्वती के द्वारा भी ये बता दिया गया था। क्या कहा गया था? मनुजाहि राजो मिलहि सोमर, सहज सुंदर सावर, करुणा निधान सुदान, शील स्नेह जानत रवर। करुणा निधान को बता दिया गया था। और नारद जी ने भी कहा था, नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबरु मिलई जाई मनु राचा। तो ये धनुष क्यों तोड़ा गया? क्योंकि धनुष तोड़ा जाए, इस प्रण के विरोध में तो सीता भी थी। और सीता क्या कहती है व्यास जी कि आहा तात दारुण हट ठानी, समझत नहीं कछु लाभ नहानी। पिता के द्वारा ये कठिन प्रण ठान लिया गया है। ये लाभ और हानि को नहीं समझते हैं। यहाँ की जो सभा है पूर्ण नर नारी, तो स्त्रियां क्या कहती हैं कि सखी परंतु पन राउ न तजहि, सखी परंतु पन राउ न तजहि। तो कर रहे हैं तो कहा विधि बस अभी कहीं भजही, विधि बस बस अभी कहीं भजही। तो न सीता इस प्रण के समर्थन में है, न यहाँ की स्त्रियां, और साधारण नहीं है, पूर्ण नर नार सुभग सुचि संतान, वो भी इस प्रण के समर्थन है। तो राजकुमार लक्ष्मण सीधे सीधे धारा से लो। आइए, आपकी इसी बात का मैं उत्तर के दे रहा हूं। आपने कहा कि धनुष तोड़ने के पक्ष में कोई था ही नहीं। आपने कई चौपाइयां पढ़ी, आपने बताया कि सीता जी भी धनुष तोड़ने के पक्ष में नहीं थी, यहाँ की समाज पक्ष में नहीं थी। देखो महाराज, इस समाज का क्या है, अंधी दुनिया, अंधी लोग, अंधी सोच और अंधी पर चर्चा हो रही है। लोग बदलते रहते हैं, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। व्यक्ति का हर क्षण स्वभाव बदलता है। कभी कभी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं इस व्यक्ति के बिना एक क्षण नहीं रह सकता हूँ, अगर ये मुझसे दूर हो गया तो मैं कैसे रहूंगा। और कुछ ही क्षण के बाद लगता है कि मैं इसके साथ पूरे जीवन में रह ही नहीं सकता हूँ, कैसे रहूंगा इसके साथ। और लगे कि जीवन में ये व्यक्ति कभी मुझको दिखाए ना, कभी मिले ना, इसके साथ हम जीवन नहीं काट सकते हैं। और कुछ क्षण बाद, कुछ दिन बाद, कुछ सालों के बाद कहा लगे कि इसके बिना रह नहीं सकते। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। लोगों की, क्योंकि मन चंचल है, मन एक जगह ठहरता नहीं है, मन का स्वभाव नहीं है ठहरना, चंचला ही मना, मन तो चलता ही है, मन एक जगह पर नहीं बैठता है। तो यहाँ के लोग जो लोग कह रहे थे कि धनुष को तोड़ना अपराध है, मां जानकी विरोध कर रही थी, वही लोग पक्ष में भी थे। जिससे आपने पढ़े, देखो हम भी पढ़े दे रहे हैं। देखो महाराज, हम ये भली बात जानते हैं कि आप कुशल खिलाड़ी हो, लगाते तो आप बढ़िया दाव हो। बहुत से लोगों को विचार भी करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, लेकिन ये समझो कि सामने भी कुशल खिलाड़ी खड़ा है। मैं प्रमाण पढ़े दे रहा हूँ, इससे सिद्ध हो जाएगा कि लोग चाहते थे कि धनुष टूटे। जिन लोगों की बात आप कर रहे हैं वही लोग
निवेदन करना है कि टूट जाए। कैसे? राग भैरवी का दर्शन। बंदी पितर सूरज सुगत संभारे, जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे। यहाँ के लोग कह रहे थे कि अगर हमारे अपने जीवन में थोड़े से भी पुण्य किए हैं, हमारे पुण्यों का थोड़ा सा भी प्रभाव है, तब शिव धन मृणाल की नाई, तोरी अमुख गणेश गोसाई। तब शिव धन मृणाल की नाई, मृणाल माने कमल डंडी, और कमल डंडी तोड़ने में कितना समय लगता है? एक वर्ष टूट जाती है। तो यहाँ के लोग कह रहे थे कि वह धनुष मृणाल की तरीके हो जाए, और जहाँ तक कि तोड़ने वाले का नाम भी ले रहे थे। तो जो लोग विरोध कर रहे थे वही पक्ष में भी थे। जो संसार के लोगों की बात ना करो, क्योंकि वो कभी पक्ष में होंगे, कभी विरोध में होंगे। हाँ हाँ हाँ, छोड़ो मारेगा। अब सुनो हमारी बात। तुमने कहा कि वो लोग, बच्चा जान के दबा रहे हो क्या? वो लोग कह रहे थे कि धनुष टूट जाए, सो धनु मृणाल की नाई। तो ये बात तो मेरी हो गई। हमने पहले कहा था कि इच्छित वर के लिए इच्छित वर मिल गया तभी लोग आरती कर रहे हैं, कहा था। तो ये तो हमारी ही बात का समर्थन हो गया। हमने तो पूर्व में ही कहा था कि ये लोग कर रहे हैं आरती पूर्ण नर नारी। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इच्छित वर प्राप्त हुआ है। अब फांस दिया आपने, अब फांस दिया। ये तो आप की बात हो गई। अब थोड़ा विचार करना पड़ेगा। महाराज, इस बात का भी उत्तर ले लो। सीधे सीधे उत्तर कर रहा हूँ। ये धनुष इसलिए तोड़ा गया क्योंकि भगवान शंकर ने स्वयं कहा किसको तोड़ा। और जब भगवान शंकर का इजाद में परशुराम को, लक्ष्मण को है भाई, जिसका धनुष है वो चाहे तोड़वाए चाहे फुड़वाए। अब भगवान शंकर ने कहा है क्या? धनुर्मदीयम तगे हे पूछतम तो पूर्वजई तत्व प्रतिज्ञा त्वया कार्या भंगाए तोड़नाय चा तोड़ी त्वा चकारिये धनुषो मम तस्मै देया त्वया कन्या हो मुक्तो गतो हरा। भगवान शंकर ने कहा धनुर्मदीयम तगे हे पूछतम तो पूर्वजई, जिस धनुष को तुम्हारे पूर्वज पूछते आए हैं उस पर प्रतिज्ञा करूं। तत्व प्रतिज्ञा त्वया कार्या भंगाए, भंगाए माने भंग करना, तोड़नाए चा तोड़ित्वा चकारिये धनुषो मम। इस धनुष को रख करके प्रतिज्ञा करो, इसको तोड़वाओ, और जो तोड़ दे तस्मै देया त्वया कन्या, उसको परी कन्या दे देना। और इतना कह के भगवान शंकर अंतर्धान हो गए। अंतर्ध्यान नहीं है, अंतर्धान। और उससे लोग ध्याने पड़ रहे हैं, लेकिन ध्यान नहीं, अंतर्धान होता है। तो भगवान शंकर इतना कह के हो मुक्तो गतो हरे, भगवान शंकर ने कहा कि तोड़वाओ, और इतना कह के अंतर्ध्यान हो गए। तो जब भगवान शंकर कही जाए तो फिर हम कौन हैं और आप कौन हैं? फिर एक प्रमाण पढ़े दे रहा हूं कि धनुष को तोड़ करके अपराध नहीं किया गया। महाराज, जहां चलोगे वहीं मिलेंगे आपको। सीधी सीधी बात है। कैसे? तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है। हमारे आचार्य कहते हैं कि नाचई गावई विबुद्ध बधूटी बार बार कुष्मांडल छूटी। महाराज, आप ब्राह्मण हैं और ईमानदारी से बताओ, संसार के लोग धनुष तोड़ने वाले के विरोध में हो, पक्ष में हो, नहीं लेने देंगे, लेकिन आप धनुष तोड़ने वाले के विरोध में खड़े हो, वाले धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में हो, तब उनकी तो बात मान लोगे। अब तुम्हारे घर वाले जय जयकार कर रहे हैं जब धनुष टूटा है, तुम्हारे घर वाले प्रसन्न हैं। कैसे? तो आचार्य कहते हैं, शास्त्र कहता है, जाता विप्र वेद ध्वनि करही तो बंदी बिरदा बलि उच्च रही। आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण समुदाय के लोग वेद ध्वनि कर रहे हैं, वेद ध्वनि कर रहे हैं। अरे कितनी देर था? तो सब ब्राह्मण खड़िया है का
वो सब पक्ष में तो है ब्राह्मण, तो जितने लोग पक्ष में हैं वो सब क्या गड़बड़ वाले हैं क्या? सभी अच्छे हैं। इसलिए महाराज मैं पुनः आपसे कह रहा हूँ कि आपको अपनी वार्ता पर विचार करने की आवश्यकता है। राजकुमार लक्ष्मण, तुमने कहा कि स्वयं भोलेनाथ ने इस स्वप्न आकर राजा जनक को दिया। ये बात को भी तुम्हारी जांच लेते हैं, ये बात भी हमारी बात से जुड़ जाएगी। ये जो राजकुमार लक्ष्मण के द्वारा प्रमाण दिया गया, ये ग्रंथ है शीतोपाख्यान। ये जगत गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा रचित है। भविष्य काल की बात है, लेकिन बच्चा है, चिंतन लाया है तो जांचना पड़ेगा। तो अब ये भविष्य काल की बात में शंकर भगवान ने राजा जनक को स्वप्न दिया। तो उस लीला की धरातल से हटते हुए एक चिंतन में देखूं। मैंने आपसे पूर्व में कहा था कि ब्रह्मदेव के द्वारा, समझ रहे हैं, ब्रह्मदेव के द्वारा अजगर के वाम पार्श्व में महात्मा दधीच की आत्मा को बसाया गया था। तो जब तक उनका उम्र रहा, जब तक उनकी उम्र रही, तब तक तो वो वहां पर रहे, और जब उम्र पूरी हो गई तो वो निकले कैसे? तो ये वही ग्रंथ है, क्योंकि जगत गुरु शंकराचार्य जी को स्वयं भोलेनाथ भूतेश्वर का अवतार कहा जाता है। तो उनके द्वारा इस रचित ग्रंथ में कहा गया कि स्वप्न में आए, और स्वप्न में क्यों आए? क्योंकि महात्मा दधीच की उम्र पूरी हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि अब इस धनुष का खंडन कराया जाए। इस कारण से इस धनुष का खंडन हुआ, महात्मा दधीच का उद्धार हुआ। ये नया चिंताधारा। आइए, आपने ये बात भी हमारी काट दी, हर एक बात काटते चले जा रहे हो, बहुत कुशल खिलाड़ी हो। आइए, आपने कहा कि ये जो सूत्र लक्ष्मण ने पढ़ा है ये शाक्तोपाख्यान ग्रंथ का है, गड़बड़ है क्या? छोड़े दे रहे हैं इसको, दूसरा पढ़ेंगे। नहीं, तुम्हारा सूत्र मान है। तुम्हारे सूत्र के द्वारा जो हमने पीछे बात छोड़ी थी वो नवीन चिंतन समाज को मिला। क्या इस बात के लिए तुमको साधुवाद देते हैं। अब क्या कर रहे हो, तुमने सुना नहीं है? आइए, हमने सुन लिया है, हम आपकी बात का उत्तर कर रहे हैं। आपने सर्वप्रथम तो ये बताया कि यह भविष्य की बात है, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने बताया है, शंकराचार्य जी का ग्रंथ है। इस ग्रंथ को ये आगे फिर भैया कमलेश पढ़ रहा, अब वहां से सिद्ध हो जाएगा कि धनुष को तोड़ करके अपराध नहीं किया गया है। आइए, कैसे? ये धनुष महाराज, ये धनुष के पक्ष से खड़े हो, धनुष अच्छा नहीं था, बहुत गड़बड़ था ये धनुष। पूछो ना, इस धनुष के कारण तो तुम्हारे गुरु बाबा भगवान शंकर को मुंह की खानी पड़ी हरी सभा में। एक बार देवताओं ने विचार किया कि भगवान शंकर और भगवान विष्णु में अधिक बलशाली कौन है, इनके बल का निरीक्षण किया जाए। शीत कंठा से बड़ा बल निरीक्षण, और जब बल का निरीक्षण किया गया तो भगवान शंकर और विष्णु जी के बीच में ब्रह्मा जी ने युद्ध की स्थिति उत्पन्न की। और जब युद्ध की स्थिति उत्पन्न की तो भगवान विष्णु ने अपने सारंग की प्रत्यंचा चढ़ाई, सारंग की प्रत्यंचा चढ़ाई, और भगवान शंकर ने इस धनुष की, यही जो टूट गया है, इस धनुष की प्रत्यंचा भगवान शंकर ने चढ़ाई, तो प्रत्यंचा नहीं चढ़ी, विरोध कर दिया इस धनुष ने। भरी सभा में भगवान शंकर को मुंह की खानी पड़ी। देवताओं ने मान लिया कि भगवान विष्णु अधिक बलशाली हैं, तो भरी सभा में भगवान शंकर को लज्जित होना पड़ा। और जब लज्जित होना पड़ा तो भगवान शंकर ने क्रोध में आकर, प्रेम पूर्वक नहीं, गुस्सा में आए, इसको दे दिया था। भगवान शंकर को आ गया क्रोध, तो भगवान शंकर ने क्रोध में इस धनुष को राजा जनक के पूर्वज देवराज को दे दिया था। अमन की बात नहीं, शास्त्र कहता है धनु रुद्रस्तु संक्रुद्धौ विदेहेश महायसा देवरातस्य राजस्य ददई हसते ससायकम। अब ईमानदारी से उत्तर करो, हमारे कोई गुरु जी का विरोधी होए और वो नष्ट हो जाए, पिताजी का विरोधी हो, नष्ट हो जाए, मर जाए, तुमको प्रसन्नता होगी कि दुख? प्रसन्नता होगी कि भले हमारे पिताजी का, गुरु जी का विरोधी नष्ट हुआ,
कैसे गुरु भक्त हो? गुरु जी का विरोधी नष्ट हो गया है, पक्ष में खड़े हो। आपको प्रसाद बंटवाना चाहिए, खुश होना चाहिए, तो दंडाधिकारी बने घूम रहे हो। किसी के द्वारा अगर अच्छे कार्य किए जाए और बाद में अगर कोई त्रुटि कर दी जाए तो क्या पीछे के कार्यों को भूल जाया जाता है? बताइए, ये तो कृतज्ञता हो गई। व्यक्ति को सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए जो हमारे साथ अच्छे कार्य करे, लेकिन ये तो कृतज्ञता हो गई। राजकुमार लक्ष्मण के द्वारा लिखाया गया कि कृतज्ञता है ये धनुष, ठुकरा दिया गया है। लेकिन नहीं राजकुमार लक्ष्मण, यह धनुष भगवान शिव के इष्ट के समक्ष कैसे चल सकता है? क्यों? तो कहा कि तुम पुनि राम राम दिन राती। हम किसी का दिन रात भजन करें, दिन रात चिंतन करें, क्या हम उस पर अस्त्र से प्रहार कर सकते हैं? बताइए, नहीं कर सकते। इस कारण से अब भगवान शिव की तो मर्यादा लगी थी, तो उन्होंने अजगर से ही कह दिया कि तुम स्तब्ध हो जाओ, क्योंकि उन्होंने तो उनके नाम से कालकूट नामक हलाहल को भी धारण किया था। नाम प्रभाव जान शिवनी को और कालकूट फल दीन अमी को। तो उनके बल पे जिन्होंने इतना बड़ा कार्य किया हो, क्या वो उनके ऊपर शस्त्र से प्रहार करेंगे? नहीं करेंगे राजकुमार लक्ष्मण। इसलिए क्या कराओगे? संभल जाओ, नहीं तो फिर जानते हैं ये क्या होगा। 90 से गुण बन जाएगा महाराज। मुझसे लड़कर विजय पाना चाहोगे तो मेरे उत्तर की ध्यान तक न पाओगे, चीखाओगे, चिल्लाओगे नाथ। इस बातों से ऐसा लाऊंगा कि रोने तक न पाओगे, हाय हाय चिल्लाओगे, फिर भी बचने तक न पाओगे। ध्यान रखो, बड़े जो लक्षण में बोले कैसे गिराऊंगा कि उचकने तक न पाओगे। चूर का चकत्ता चपैती है चढ़ाघात लेता है नपेट एक ही फेरे में। दिग्गज दहे जात, ऐ फड़ फड़क जात, कोल कंड दबक जात, विकट पखेरे में चटक चटाक चट टूटती है कमर पीठ। मनता दिखाई दे डर के उजेले में, भगवंश मार दंड लखी, तेरे जैसे राजकुमार लुकते हैं अंधेरे में। अंधेरे में सभा से बाहर जाके मुझे धनुष मारेंगे, बोलोगे बैठ चक्कर में धनुष को डालेंगे। मुनि रघुवंश अखन है नहीं बे, नेक तो तेज के अंदर रज्जा बिस्म मिसकाल खा लेंगे। तुम्हें क्या हो गया है? क्या हो गया? तुम्हें क्या हो गया? अकड़ते ही तो जाते हो, जगत की वीर सिंह कहता है कि मुनि रघुवंश अक्खड़ है और ये नहीं जान रहा कि बाबा कितना फक्कड़ है। जय हो फक्कड़ी महाराज। इसलिए देख के जनेऊ मात्र विप्रहीना जान मुझे असीम बलधारी हूँ, द्रोही हूँ दंभियों का, पोषक मैं सज्जनों का हूँ, देवों के देव और महादेव का पुजारी हूँ। मैं महाकाल का विरोध और हंकार, महाकाली का हूँ, हमारे तेज को घोट रहा खप्पर, काली काली को हिमगिर उन्नत मस्तक पर ये धरा चौकड़ी है कैसी। अब है कौन वीर, है कौन वीर इस बर्बर में उस बबर शेर की ऐसी तैसी। अच्छा ठोकर लक्ष्मण सिंह जगाता है, क्या रघुवंशी बहुओं को तू काल का कौर बनाता है। सुन लीजिए बहुआ लखनलाल, अब अंतिम दिन भी तेरे आते हैं। कैसे? तो कहा जैसे मरणहार चींटी के स्वयं पंख उठे आते हैं। अरे चाहता कि युद्ध में नहीं लड़काता, वो की रखाता, पैर बढ़ाता, क्रोध तुम चाहता है मेरा बच्चों को छोड़ की साथ महाता हूँ लेकर के नाता पराजय कभी संघर्ष विजय पराता पैराता हूँ। लक्ष्मण सोता सिंह जगाता है, रघुवंशी बहुओं को काल का कौर बनाता है। सुन लीजिए बहुआ लखनला, अब अंतिम दिन भी तेरे आते हैं। जैसे मरणहार चींटी के देख रहे 2 गज की दूरी मांस का जरूरी। ये वीरता न बताओ हमको महाराज, क्योंकि जाने कितने आए अब आकर के चले गए, जाने कितने आएंगे आकर के चले जाएंगे, हम जहाँ वही मिलेंगे। जाने कितने आए तुम जैसे घोर घमंडी मन के काले, हम मिट्टी में सब मिल गए, ये पड़े हमारे पाले। अरे बाल ब्रह्मचारी के क्रोध की ज्वाला प्रलय मच जाएगा, भूतों का व्योम मंडल सारा विश्व थर्राएगा।
समर रणधीर विरोध रोजा रक्षण लड़ते हैं, समृद्धिकार भी आए, कई उच्चे डरते हैं, लड़ाते हैं, जगाते हैं, सभी गौरव गाते मगर रण देखकर तुम जैसे ब्राह्मण सकुच के ठहर जाते हैं, नहीं कुछ शर्म आई मनंदन। अब वही गीत गाते हो करे जो धर्म का पाल, उसे गैर बताते हो। अगर कड़क तुम्हारी छाती धड़कन बढ़ गई है, अगर कड़क तुम्हारी छाती पर कुछ आ जाए है तो निपट लो, सब साथ पर लो भाई। हाँ काट डालेंगे, समझ लेना। चक्कर बन रहे ना, हाँ खतरनाक छतरी है, ना मानोगे। ठाकुर से सब जगत है, ठाकुर से सब जगत है, और ठाकुर से मत, और ठाकुर के प्रसाद का समय पसार रहे। ले प्रसाद जे रहना खतरनाक ठाकुर है। जाने कितने लोग आए महाराज, ब्राह्मणों का सम्मान है, पूजा है, लेकिन ध्यान रखो 10 देवता 10 पुजारी। राजकुमार लक्ष्मण तुम्हारे लिए कहना है। क्या कहना है? अरे भोले भाले वैसे गाना बजाओ बजाओ। अरे भोले भाले लखन लालो, अरे भोले भाले कुमरो, पद संभल संभल कर धरना, निपट निरंकुश अभिचारी बनो, व्यर्थ न झगड़ा करना। मैं बालक पर बालक होगी नहीं तो तू बालक नादान, तू बालक नादान, मैं भी बाल ब्रह्मचारी और गुरु के रहते लक्ष्मण तूने सिगरी बात बिगाड़ी। मैं बालक पर करूं यार, करूंगा वार करूं। व्यास देखो, व्यास जी ने मना कर दिया, वरना आज मैं बालक पर करूं यार, ये शास्त्र न आज्ञा देता, और नहीं तो छोटे छौने छड़ में छाड़ छाड़ कर देता। शास्त्र कहता है कि बालक बोले बधाव नहीं तो और केवल मुनि जड़े जान सिमोही। और मैं हूँ कैसा? कहा बाल ब्रह्म चारी अति क्रोधी, देश विदते क्षत्रिय कुलद्रोही। क्षत्रिय कुलद्रोही हूँ और तू मुझे साधारण ब्राह्मण समझता है, हो कैसा? तो कहा भुज बल भूमि, भुजाओं के बल के द्वारा, समझे? समझ रहा है क्या? भुज बल भूमि भूपति की विपुल बार मही देवन दीनी, विपुल बार। आइए, बहुत वीरता बताई, लेकिन वीरता ने बताओ क्योंकि हम जानते हैं क्या व्यास जी, यमदग्नि के छैन छवि सुनो, मैया रेणुका के दुलारे सुनो, हाँ कटीले सुनो, हाँ नुकीले सुनो, हाँ हटीले सुनो, बाबा न करो हमसे मनमानी,
बाबा न करो हमसे मनमानी। देखो नहीं मरबे ढूंढा अटती है तकिया। जानते हो महाराज इतना सरल नहीं है, दर्शनाथ करो नहीं मरबे देखो नहीं मरबे, यही तो संस्कार है तुम्हारा। नहीं मरबे बदल गया। नहीं मरबे धनुहा अटती है तकिया। बुरी है पतिया सिगरी छलतानी। ऐसा लक्ष्मण के बाबा जो पाले पर हो तो ढूंढे न मिले कुलना निशानी। ये दशरथ के नंदन, दशरथ के नंदन क्या करोगे? अरे सुमित्रा को दुल्हा बाप मधारी तक नहीं जाने। अरे राम के दशरथ के नंदन परिचय हो दुख फन माए। कैसे तो काई चमदग्नि के नंदन के बाल बड़े बंका है। दशरथ के नंदन परिचय हो दुख फंदन माए। चमदग्नि के नंदन के बाल बड़े बंका है। और परी हो ना दिखाई, अरे परी हो ना दिखाई, परी हो ना दिखाई आज मिथिला में। और आज मिथिला में हो कमर यज्ञ भरन का है। मैं कर्मवीर हूँ कर्मधरा पर, मैं कर्मवीर हूँ कर्मधरा पर और आया कर्म विधान दियो। ज्वालामुखी शैल से निकले अंगारों का ये पान किए, अंगारों का ये पान किए। धर लेते प्राण हथेली पर, धर लेते प्राण हथेली पर, धर लेते प्राण हथेली पर। कि दुश्मन सरनाचे महाकाल बूंदों समो बाण बरसते हैं। स्रोत के बहते नदी नाले, स्रोत के बहते धन पर तीर चढ़ाते ही। और धन पर तीर चढ़ाते ही प्रभावित हुए। भैया ये गुप्त दान है, इनके द्वारा 21 पुष्प मुद्राएं शिशा अवधानी लखनलाल जी के चरणों में और भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों में ये 21 पुष्प मुद्राएं सुंदर वीर रस से प्रभावित होकर प्रदत्त किए हैं। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद, कोट कोट साधुवाद। धन पर तीर चढ़ाते ही लग जाता ठीक निशाना है। अब देखो बाबा, हमसे टकराना ना तुम, हमसे टकराना कोई खेल नहीं। लोहे के चने चबाना, ऐसे थोड़ी डर जाएंगे। मैं अविरल पथकारा हूँ, मैं अविरल पथकारा हूँ। झुकना मुझको स्वीकार नहीं। मैं झुकना मुझको स्वीकार नहीं। वो ईमान बेच दो टुकड़ों में, यह मेरे बस की बात नहीं, यह मेरे बस की बात नहीं।
चारों के जो विपरीत चले नाविक वह कुशल कहाता है। पतझड़ में नव को पल खोजे ऋतुराज वही कहलाता है। मैं अविरल पथ का राही। आइए अब आपने आज एक पुरानी धारा से गीत जोड़ा है गुरु परंपरा के अनुसार। यद्यपि ये प्रयोग में अधिकांश होता नहीं है, परंतु आज आपने परंपरागत बोला है तो मैं भी एक परंपरागत पद से ही ये दे रहा हूँ। यद्यपि बदलने वाला कार्य अब नहीं रहा, फिर भी हम पथिक कैसे हैं आपको बता रहे हैं। अगर आपका अविरल पथ है तो हमारा भी पथ है क्या। मैं कठिन पंथ का पथ गणना करता नहीं तो झंझा बातों से करता नहीं। मैं कठिन पंथ का पथ गणना करता नहीं तो झंझा बातों से। ये प्राकृतिक प्रकोपन करा सके हमको अपने आघातों से, हमको अपने आघातों से सुख से दुख से द्वेष, सुख से न राग, दुख से न द्वेष। हो गया पृथक जगन्नाथों से। मैं कठिन पंथ का पथ गणना करता हर तो झंझा बातों से। अज्ञातपन अज्ञात पंथ और अज्ञात लक्ष्य अज्ञातों से तो मिलो पथिक अज्ञातों से। इतना ही नहीं, मैं कहता हूँ, मैं करता हूँ, यह मेरा है। जब इसका कर डालो विनाश, जब इसका कर डालो विनाश, तब पथिक अकेले पथ पर ही बढ़ने की करना प्रबलयास। ये पंथ और अज्ञात लक्ष्य तुम मिलो पथिक अज्ञातों से। मैं कठिन पंथ का पथ गणना करता नहीं झंझा तुमसे। राजकुमार लक्ष्मण, तुमने मुझे राम का विरोधी मान के रखा है। तुमने कहा छुअत टूट रघुपति ही न दोष। रघुनाथ के द्वारा अगर ये धनुष तोड़ा गया है तो क्या राम? कौन राम? तो कहा वो राम। कौन राम? किस राम की तरफ से? किस राम की तरफ से? हाँ, राम हमारे भैया उनकी तरफ से हैं बस, और क्या। लेकिन मैं तो किसी और राम को जानता हूँ। किस राम? तो कहा राम नाम के नाम बड़े, राम नाम के नाम बड़े। उस नाम को कर्म कहाँ लग नाम बड़ाई और राम न सकही राम गुण गाए। मैं उस राम को जानता हूँ जो हमारे गुरुदेव भगवान। तो कहा राम राम शिव सुमिरन लागे और जान सती जगत पति जागे। और राम की भी भक्ति बिना भोलेनाथ की नहीं मिल सकती है। तो कह जही पर कृपा न करय पुरारी सो न पाव मुनि भगति हमारी। सो न पाव मुनि भगति हमारी। हरि हर नास्ति भेदो। हरि और हर में इसमें साधारण भेद नहीं है। वो आप मन की उत्कंठाओं को जो समझ ले वही आइए, आपने कहा
तो मैं राम का विरोधी थोड़ी हूँ, लेकिन जिस राम की तुम बात कर रहे हो मैं उस राम की बात नहीं कर रहा, मैं तो उस राम की बात कर रहा हूँ जिनका ध्यान भगवान शंकर करते हैं। भगवान शंकर इन्हीं का ध्यान करते हैं। सेवक स्वामी सखा सीपी के और सीपी के केवल मेरे भैया ही हैं। और आगे प्रमाणित किया गया, जिस समय बताया गया, बिनु पक चले सुने बिनु गाना कर बिनु कैम करे बिनु नाना आनंद ही सकल होगी बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। वहीं पर आगे प्रमाणित किया, जय इमी गावई वेद बुध जाई धरे मुनि ध्यान सोई दशरथ कौशल पति भगवान। देखो कितना प्रभाव है। जैसे ही बिटिया आई तो बाबा का ध्यान हटके हमारी ओर से उस तरफ लग गया। हमारी ओर ध्यान दीजिए, यहाँ से जुड़ेंगे तो मुक्ति मिलेगी। आइए मैं धारा बनाता हूँ कैसे। भगवान शंकर और राम में कोई भेद नहीं है महाराज। कैसे? और जहाँ भेद है वहाँ भेद नहीं है। हम बता रहे हैं कैसे। एक कवि ने एक कर दिया है दोनों को, और एक ही होना चाहिए। राम भक्त भगवान शंकर के विरोधी न बने और भगवान शंकर के भक्त राम के विरोधी न बने, क्योंकि धर्ममंच से हम शनै शनै उपसंहार की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमारा परम दायित्व है कि धर्ममंच से कोई संदेशा ऐसा न जाए जिससे समाज में गलत संदेश पहुंच जाए। हमारा कहना है हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। कैसे? कैसे? हम बताएंगे। हरि हर एक है दोनों, हरि और हर एक है, एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। कैसे? तो समता मिली। ये रहे तो क्षीर सागर में, क्षीर सागर में हमारे प्रभु रहते हैं। ये रहे तो क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय में, वो रहते हैं। समता कैसे हुई? समता? हाँ, ससुर घर दोनों रहते हैं, ससुर घर दोनों रहते हैं। न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। राजकुमार लक्ष्मण के लिए ससुर घर रहते हैं। बिल्कुल रहते हैं। समझ में आया? इसको मैं बता दूं ससुर घर कैसे। तो कहा ये रहते क्षीर सागर में, क्षीर सागर में रहते हैं। तो सागर की पुत्री है लक्ष्मी जी, जिनका वर्णन भगवान विष्णु ने किया है। वो रहते हैं क्षीर सागर में। तो वो कहाँ हुए? ससुर घर। वो रहते हैं हिमालय में, वो रहते हैं हिमालय में। और राजा हिमांचल, पर्वतराज हिमांचल की पुत्री है उमा, जिनके साथ वर्ण किया है हमारे गुरुदेव भगवान भूतेश्वर भगवान। तो ससुर घर दोनों रहते, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। एक और क्षमता मैं बता दूं, कौन सी? कि जो हमारे गुरुदेव भगवान है वो उमा की बात वो माने, रमा की बात वो माने। कहा उमा उमा की बात वो माने, रमा की बात वो माने। तो
कहा समता कैसे हुई? तो कहा त्रियासन मान करने में न वो कम है न ये कम है, हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। आप कह रहे हैं कि उमा की बात वो माने और रमा की बात ये माने। उमा जी की बात भगवान शंकर मानते हैं और रमा की बात श्री राम जी मानते हैं। रमा माने जानकी जी, सीता जी, उमा माने पार्वती जी। महाराज समता आपकी ठीक है। इस समता से ये प्रमाणित होता है कि प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की बात माननी चाहिए। जब भगवान मान रहे हैं तो हम कौन हैं? है ना, मानना चाहिए, क्योंकि भगवान मानने में लगे हैं तो हम तो इंसान हैं। लेकिन महाराज देखो, अच्छा सुनो तो, पत्नी की चाहे इतनी माने लेकिन ससुरों से विरोध ही रहता है। वो तो है। कहते किससे? ससुरों से। कैसे? कैसे हम बता दे रहे हैं। कभी कभी ये होता है कि ध्यान लगाओ, कभी कभी हृदय में बात होती नहीं है परंतु ईश्वरी कृपा से प्रकट हो जाती है। हाँ। अब भगवान का ध्यान किया तो एक समता मिल गई। कैसे? आचार्य कहते हैं कि ये पत्नियों की तो मानते हैं पर उनके पिता की नहीं मानते हैं, अपने ससुर की नहीं मानते हैं। कैसे? तो बताया गया, इन्होंने तुम्हारे वाले इन्होंने दक्ष से काटा काटा, इन्होंने दक्ष से काटा और उन्होंने सिंधु को डांटा, उन्होंने सिंधु को डांटा। भगवान शंकर ने दक्ष का सर काट दिया था यज्ञ में, क्योंकि भगवान शंकर का भाग नहीं था और मैया सती ने प्राणों की आहुति दे दी थी। तो दक्ष ने भगवान शंकर के ससुर फिर भी सर काट दिया था। और इधर सिंधु को डांटा राम जी ने कब? विनय न मानत जलद जल गए 3 दिन बीत, अब बोले राम सको तब भयगिर होए ना प्रीत। इन्होंने दक्ष सर काटा काटा, इन्होंने दक्ष सर काटा और उन्होंने सिंधु को डांटा। और जानते हो ससुर का क्या? अपमान करने में, ये कुछ और कह रहा है। ससुर का अपमान करने में न ये कम है न वो कम है, हरि हर एक है दोनों, कैसी रही? न ये कम है न वो कम है। महाराज हाँ, कैसी रही? बढ़िया रहा, गजब समता मिला है तुमने बात। एक समता हमको भी ध्यान में आ गई। नहिले में दहिले मिलेगा ध्यान, तो यहाँ भी मिलेगा। कैसे देखें? लाइए तो जरा। एक समता क्या हो गई? इन्होंने मयासुर को मारा, उन्होंने त्रिपुर को संहारा। इन्होंने मैं नामक दानव का अंत किया था। इन्होंने मयासुर को मारा, उन्होंने त्रिपुर को संहारा। तो कहा सत्ता कैसे हो गए? तो कहा असुर का बच्चा हुआ, असुर का नाश करने में न ये कम है न वो कम है, हरि हर एक है दोनों, न
न ये कम है न वो कम है। असुरों को मारते हैं महाराज, लेकिन फिर देखो ध्यान लिया जा रहा हूं, असुरों को मारते हैं, यही तो कहा है, तो देवताओं को बचाते भी होंगे, जरूर बचाते लीन हैं कैसे? लीन मनुज अवतार इन्होंने इनके माथे पे चंदा, किसके माथ पर चंदा है? भगवान शंकर की। डम डम डमरू बाज रहा है, चमक रहा त्रिशूल है, और शिव शंकर को कमजोर समझना यही तुम्हारी भूल है। शिव शंकर को कमजोर समझना यही तुम्हारी, इनके शीश पे चंदा तो इनके नाम पे चंदा, इनके नाम पे चंद्रा है। कैसे? श्री रामचंद्र कृपालु भजन हरण भव भय दारुण, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। क्या बात है, बहुत सुंदर प्यार जी वगैरह बजाया जा रहा है, पर प्यार जी की जोरदार तालियां बजाते हैं। पूरा रस बना हुआ, क्या बात है, पूरा रस बनाए हुए हैं बैल से, क्योंकि ये मिलने का माध्यम है। इनके नाम पे चंदा और उनके माथा पे चंदा, चंद्र सम्मान करने में, चंद्र सम्मान करने में न ये कम है न वो कम है, हरिहर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। राजकुमार लक्ष्मण, ये तो हरि हर नास्ति भेदो, हरि और हर में कोई भेद नहीं है। ठीक है, ये तो न ही भक्तों को करना लेकिन चाहिए। महाराज हमारे प्रभु पर और भी विशेषता है। क्या है? देखो हम बताते हैं, हमारे प्रभु हैं जिनको दीनानाथ कहा जाता है, वह दीनों पर दया करने वाले हैं, और जब वो दया करते हैं तो संसार में व्यक्ति किसी भी अवस्था में हो उसे सुख मिलने लगता है, राग यमन के माध्यम से। अनुभव करिए, कल तक जिसके पास पैरों में पहनने के लिए पादुकाएं नहीं थी, खाने के लिए भोजन नहीं था, लेकिन परमात्मा की कृपा हो जाए तो सब कुछ मिल जाता है। जिनकी भगत फल ही न मिले, तिनको गजरा जो चढ़ावत है, जिनको कल तक पहनने के लिए चरणों में पादुकाएं नहीं थी, अब परमात्मा की कृपा हो गई तो गजरात में चढ़ाया जा रहा है, हाथी की सवारी हो रही है। खाने को जिनको, अनुभव करिए आप लोग, खाने को जिनको दाना न मिले, कृपा हो गई तो 56 भोग लगावत है, तो परमात्मा की कृपा है। जिनको जग में को जानत ना, अब कृपा हो गई तिनको त्रैलोक जनावत है। तुलसी लखदीन, तुलसी लखदीन पिहो दो बजाल, दीनानाथ कहावत है। राजकुमार लक्ष्मण, हाँ। तुमने अपना पक्ष रखते हुए तो कहा कि दीनानाथ कहावत है, तो क्या यहाँ पे कमजोर पक्ष है? कमजोर तो समझे नहीं आ रहे हो। हाँ व्यास जी।
कहा जल का आय जो, जल का आय जो चढ़ावत है, सो भोला जमलोक से उबारत है। समान सूत्र भी कहे हैं कि एक लोटा जल, और बोलो हरिहर, तो जल का आय चढ़ावत है, तो जमलोक सुधोला उबारत है। और बच्चा तुम्हारे पुरखन, तुम्हारे पुरखन, हाँ तुम्हारे पुरखन खातिर, तुम्हारे पुरखन खातिर शिव शीश में गंगा धरावत है, शिव शीश में गंगा धरावत है। ऐसे कामारी, ऐसे कामारी, ऐसे कामारी त्रिलोचन प्रभु सोई भोलानाथ कहावत है, सो भोलानाथ कहावत है। आइए, भोलानाथ कहावत है, परंतु मैं एक जीवन का सत्य बता दूं। आइए, आप लोग देख रहे हैं लक्ष्मण और भार्गव परशुराम के बीच में तार्किक संवाद। इससे छोटा सा बच्चा सूर्यांश प्रभावित हुआ है और उसने 20 पुष्प मुद्राएं साधक समर्पित किए। बहुत बहुत धन्यवाद। संसार में प्रत्येक जीव आता है और आकर के चला जाता है, परंतु उसे पता ही नहीं होता है कि जीवन जीने का अर्थ क्या है, हम धरती पर किस लिए आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। तो हमारा उद्देश्य था ईश्वर की प्राप्ति करना, परंतु ईश्वर को भूल करके संसार में लग गए, यही दुर्भाग्य हो गए। हमें करना क्या है? जिस व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, जीवन कौन जी सकता है? फूलों की सैया तज कर जो कांटों का पथ अपना, वही मानो इस अवनी में नर से नारायण बन जाता। जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को, और जो कांटे के पथ पर आया, फूलों का उपहार उसी, जिसने गीत सजाई अपने तलवारों के झंझन स्वर पर, जिसने विपल राग अलापे बाणों के रिमझिम दर्शन पर, तो झुका रहा है मस्तक को चलेंगे ये सारा संसार उसी को, और जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को। हंस हंस कर एक मस्ती लेकर, जिसने सीखा है बलि होना, अपनी पीड़ा पर मुस्काना, औरों की पीड़ा पर रोना, तो झुका
वाराणसी को जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी का आपका सीन कौन नहीं जानता है, सारा संसार जानता है आपका सीन कैसा है, अवगत कराया व्यास। माता पिता ही उड़न बहनी के गुरु रहा सोच बरजी के। आपका सीन संसार जानता है, आप माता पिता के ऋण से उर्ण हो चुके हैं और गुरु का ऋण शेष है, उसका बड़ा पछतावा है, बड़ा सोच है। यद्यपि संसार में प्रत्येक जीव प्रत्येक ऋण से उर्ण हो सकता है, लेकिन कोई भी माँ के ऋण को चुका नहीं सकता है। माँ के ऋण को कोई भी नहीं चुका सकता है, क्योंकि माँ 9 मास पुत्र को गर्भ में रखती है। मैया ही ऐसी होती है जो अपना सुख चैन भुलाती है, खुद तो सोती है जीने में पर सूखे में हमें। जब कभी कभी शिशु रोने लगता, मैया भी संग में रोने लगती, और खिलखिला कभी बालक जब हंसता तो मैया भी संग में। लेकिन आप माता पिता के दोनों के ऋण से उर्ण हो चुके हैं, गुरु का ऋण शेष है, इसका बड़ा पछतावा है। तो माथे काला दिन जाने दिन भी चल गए हैं, ब्याज भी बढ़ गया है, तो अब आनी बेभरिया अब आने हरिया बोली तुरंत तुरंत आप अपने व्यवहारी बुलाइए, मैं सभी प्रकार से व्यास जी उनका सम्मान करने के लिए तैयार हूँ। बताइए किस तरीके से सम्मान करूँ, कैसे मैं सम्मान करूँ, कैसे मैं सम्मान करूँ, कैसे मैं यदि क्रोध शांत नहीं होता है, यदि क्रोध शांत नहीं होता है, तो इन चरणों की बफूती तो खूब लगा रहे हो। इन चरणों की ये धूली लेकर, इन चरणों की ये धूली लेकर कुछ भोज व्यवस्था करेंगे, कुछ भोज व्यवस्था करेंगे। ये मीठी मीठी ब्राह्मण का ध्यान, ये मीठी मीठी महाराज, ये मीठी मीठी चीजें लेकर कुछ खिला पिला कर तुम्हें मुनि ओम लोकान अगर वयम्ना नैवेद्यम निवेदयामि। भोग लग बड़ा लबरा है। ये नियम है, ये कोई अनुचित कार्य थोड़ी है। भगवान को भोग लगाया जाता है, प्रसाद पाया जाता है, वही किया, भोग लगाया प्रसाद पाया, गलत किया गया। ये मीठी मीठी चीजें लेकर कुछ खिला पिला कर तुम्हें मुनि, कुछ खिला पिला कर तुम्हें मुनि। मिथिला से ब्राह्मण विदा करूं, मिथिला से ब्राह्मण विदा करूं। यदि तने पर भी संतोष न हो, यदि तने पर भी संतोष न हो, तो देखो कुछ नगद नारायण दान करूं, कुछ नगद नारायण दान करूं। मुनि कैसे मैं सम्मान करूं। आप अपने व्यवहारी बुला लीजिए, मैं
थैली खोल दूंगा। आप कुछ नगर नारायण आ गया, सुन लीजिए आप जरा। आप हैं राम संजीवन सिंह चौहान, पूर्व प्रधानमंत्री। आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं दोनों ही महान व्यक्तियों के लिए समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने बस बंद करो। अति विनीत मैं तो शीतल बानी जल्दी बुलाइए। महाराज अब आप बोलिए, जब शुरू हो जाएगा तब हम बोलेंगे। होटल में खाने नहीं आता। सोने तो रात करोगे, भगवान माता ने राजकुमार लक्ष्मण, ये दही मोरे का तुम्हारे द्वारा कहा गया कि अब आनी पे भरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। तो राजकुमार लक्ष्मण हमारे मिथिला में इतने व्यवहारी हैं जिनका तुम ऋण जन्म भर ऋण नहीं कर पाते। कमेटी के कुछ लोग आ जाए, आइए आप लोग भी आ जाइए। देखिए, यदि जो भी समित के व्यक्ति बैठे हैं या अन्य बैठे हैं तो कृपया करके परशुराम जी के पास आ जाएं। कम से कम 5 लोग तो आ ही जाएं। यदि हमारी आवाज अध्यक्ष जी और आप हैं विनोद कुमार तिवारी जी, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं दोनों ही महान विभूतियों के लिए समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष श्री अंगद सिंह जी के कानों पर या धीरज भैया के कानों पर पड़ रही हो तो भी मंच के समीप पर आ जाएं। नारायण दान करो, ये पीतने में संतोष न हो। देखिए भगवान, एक और आ गया 10 करोड़। ग्राम मनेथू में जब मैं सायंकालीन आया तब मैंने कौन और महेश गुप्ता जी के द्वारा, अच्छा गुप्त दान, इनके द्वारा 51 पुष्प मुद्रा गुप्त हुई है। गुप्ता जी का गुप्त दान। गुप्ता जी का गुप्त दान, बहुत बहुत धन्यवाद। कोट साथ हुआ। तुम मनेथू ग्राम में मैं जब सायंकालीन आया तब हमने सुना तो बड़ा हर्ष हुआ कि यहाँ पर विगत 17 वर्ष से, हाँ विगत 17 वर्ष से यज्ञ का कार्य हो रहा है। और कभी लीला पुरुषोत्तम श्री राम जी की लीला, कभी श्री कृष्ण भाग्य बिहारी जी की लीला अनवरत होती रहती है। और ये 18वां वर्ष है। तो इतने लंबे कालखंड से जहाँ सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा हो, वहाँ की ये संख्या देखकर थोड़ा हृदय में क्षोभ होता है कि शुक्ला जी के द्वारा, प्रधान जी के द्वारा, चौहान जी के द्वारा, आज सभी लोगों के द्वारा ये जो व्यवस्थाएं की जाती हैं सारे ग्राम के द्वारा, तो उन व्यवस्थाओं को अगर कोई देख नहीं रहा है